नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबू पोटे, बाबू टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे एक ऐसे टीवी की जिसकी कॉस्ट 30 से 35 के रेंज में रहने वाली है और इसके अंदर आपको एलजी की तरफ से सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। इवन ये टीवी 4K के साथ में रीन्यू प्रोग्राम के साथ में आता है। तो ये टीवी का मॉडल नंबर है 43UT73506LA। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं इसके अंदर क्या क्या। इवन इसकी जो टैग है, जहाँ पे इसकी डिटेल मेंशन है, उसमें अपन ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे नोटेड है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया दिया है तो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी। चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ। जैसे अपने टीवी को खोलते हैं तो इसके अंदर अपने को मिलता है ये टीवी का मेन यूनिट। इवन साथ में आती है एक रिमोट, जो नॉर्मल वाला रिमोट दिया है। इस टीवी के बॉक्स में मैजिक मोशन रिमोट नहीं आया है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से यहाँ पे अपने को सादा रिमोट दिया है। साथ ही साथ इस रिमोट की 2 बैटरीज दी है। इवन इसके जो लेफ्ट राइट साइड में जो टेबल पे रखने के लिए जो स्टैंड आता है, ये स्टैंड दिया है और ये स्टैंड के 4 स्क्रू दिए हैं। जो वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो टोटल देखेंगे तो यहाँ पे रिमोट, बैटरी, यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड, यही चीज़ें आई हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट लुक। तो मैं आपको फटाफट टेबल स्टैंड फिट करके इसका फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको फर्स्ट लुक दिखा रहा हूँ, तो आप सामने की तरफ देखेंगे तो सामने की तरफ तीनों साइड से टोटली फ्रेमलेस टीवी है और डाउन साइड में एक सिंगल फ्रेम दिया है, जिसके ऊपर एलजी ने अपना ब्रांडिंग किया हुआ है। ये सामने से देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ में आता है। इवन इसकी डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। इसके अगर बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में ये टोटली मेटल और प्लास्टिक का कंबाइंड बॉडी है। कुछ पार्ट मेटल में है, कुछ पार्ट प्लास्टिक में बनाया हुआ है। इवन टीवी के जो लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ पे 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी की कनेक्टिविटी दी है। और टीवी के बैक साइड में डाउन साइड से एक ऑप्टिकल और एक लैन कनेक्शन दिया गया है। तो इसमें आपको वायर्ड कनेक्शन सारे मिल जाते हैं। इवन इसमें आप वायरलेस कनेक्शन करना चाहते हो तो एट ए टाइम 2 ब्लूटूथ हेडफोन आप एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं, या बड़ा स्पीकर सिस्टम एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो जिसमें अपन फ़ोन शेयरिंग की बात करते हैं, तो इसमें स्क्रीन मिररिंग से फ़ोन शेयर हो जाएंगे। इवन आपका आईफोन वगैरह है तो ये भी कास्टिंग से आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको फटाफट ऑन करके आपको इसके यूज़र इंटरफेस की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे कि अपन बात करते हैं तो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके अंदर एलजी ने वेबओएस 24 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम रीन्यू प्रोग्राम के साथ में आती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है और रीन्यू प्रोग्राम क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले जैसे इसका मैं होम बटन दबाता हूँ तो इसमें अपने को जो इंटरफेस दिखता है, वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप जो इंटरफेस देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एआई रिलेटेड भी है। मैं ये आपको आगे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर में जो आ रहा है वो छोटे छोटे जो एक कार्ड्स बने हैं, इनको बोलते हैं कार्ड्स। मतलब यहाँ पे हर एक कार्ड्स के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस कॉम्बो है। तो यहाँ पे आप सबसे पहला कार्ड देखते हैं तो वो है होम हब का कार्ड। होम हब का कार्ड का बनाने का एक ही मोटिव पर्पज था कि टीवी के साथ में जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड है वो आपको एक ही जगह पे दिखे। तो जैसे मैं होम हब का कार्ड ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लाइव टीवी का ऑप्शन दिखता है। लाइव टीवी मतलब सैटेलाइट टीवी। इवन उसके बाजू में ही एलजी चैनल का ऑप्शन दिखता है। एलजी चैनल मतलब फ्री टू ईयर चैनल आप डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे जो कनेक्टिविटी लगी हुई है, एचडीएमआई, इवन और जो भी कनेक्टिविटीज इसमें की हुई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती हैं। ये जो इवन साथ ही साथ यहाँ पे बाजू में एप्पल ईयर प्ले भी दिख रहा है। इवन उसके बाजू में थिंक यू भी दिख रहा है, थिंक यू कनेक्टिविटी। और उसके बाजू में
अदर IoT डिवाइस कनेक्टिविटी दिखा है। वे आप बोलेंगे थिंकयू और अदर IoT डिवाइस कनेक्टिविटी इसमें क्या काम है? ये टीवी मैजिक मोशन रिमोट सपोर्टेड है। अगर आप मैजिक मोशन रिमोट बाय करते हैं तो ये टीवी में आप जैसे IoT डिवाइस है उसको डायरेक्टली वॉइस वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टीवी आपका सुपर स्मार्ट भी बन सकता है। इवन यहाँ पे आपको जो कनेक्टेड डिवाइस है जैसे कि आपने थिंकयू से जो कनेक्टेड किए हुए हैं, आपके पास जैसे वाईफाई वाला फैन है, एसी है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो ऑफ करते रहेगी। तो आप यहाँ से भी ऑन ऑफ करके उसको ऑपरेट कर सको। जैसे अपन यहाँ पे होम हब का कार्ड देखें, उसके एग्जैक्ट बाजू में एक स्पोर्ट करके लिखा हुआ है। ये स्पोर्ट्स का कार्ड है। इसके अंदर आप जाके स्पोर्ट्स रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। यहाँ पे आप देखते हैं तो सबसे पहले लाइव कंटेंट्स, जो लाइव मैच चल रहे हैं उसके कंटेंट्स आपको सामने दिखते हैं। उसके बाद पॉपुलर लेजेंड, जो मोस्ट पॉपुलर कंटेंट्स है, जो मोस्ट पॉपुलर सीन है, वो आपको यहाँ पे दिखते हैं। फिर उसके बाद अपकमिंग गेम्स, जो मैच होने वाले हैं उसका अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके नीचे देख जाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एप्पल टीवी पे जो कंटेंट्स अपलोड है वो दिखाएगा, प्राइम वीडियो पे जो कंटेंट्स अपलोड है वो दिखाता है। इवन उसके नीचे जियो सिनेमा पे जो कंटेंट्स अपलोड है वो दिखाता है। इवन यूट्यूब पे जो कंटेंट अपलोड है वो दिखाता है। इवन उसके बाद लेजेंड लिस्ट दिखाई, जो लेजेंड जैसे कि IPL जाना है, फुटबॉल जाना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके नीचे रिकमेंडेड ऐप्स दिए हैं, जहाँ पे जाके आप और कोर्स इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आपको नीचे मिल जाते हैं। इवन उसके ऊपर वाले साइड में देखते हो तो यहाँ पे माई टीम का ऑप्शन दिया है। माई टीम में जाके आप अपने फेवरेट टीम को सेलेक्ट करके अप साइड में ले सकते हो, जिसके बारे में जैसे मैच चालू होगा, जैसे उसकी कुछ अपडेट रहेगी तो आपको सबसे पहले हाईलाइट करेंगे, सबसे पहले दिखेंगे। ये है मेन स्पोर्ट्स अलर्ट्स का बेनिफिट। ये जो स्पोर्ट्स लवर है उनको इसकी वैल्यू समझ में आ जाए। उसके बाजू में अपन देखेंगे, इसके बाजू में दिया है म्यूजिक का कार्ड। जैसे मैं म्यूजिक का कार्ड ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे म्यूजिक सर्च करके आपके सामने लाता है। सबसे पहले है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे जो अभी नया म्यूजिक अपलोड हुआ है ये यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाजू में स्पॉटिफ़ाई म्यूज़िक दिया है। जैसे मैं स्पॉटिफ़ाई पे क्लिक करता हूँ, तो स्पॉटिफ़ाई म्यूज़िक में जो अपडेट आया है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाजू में है एप्पल म्यूज़िक, तो एप्पल का जो म्यूज़िक अपलोड हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। इवन उसके बाजू क्या हुआ है और उस जैसे रिसेंटली प्लेलिस्ट में जाते हो, तो आप प्रीवियस सॉन्ग जो प्ले किए थे, वो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाती है। इवन आप जैसे डाउन में जाते हैं, तो डाउन में दिया है मोबाइल डिवाइस ब्लूटूथ। आप अपने मोबाइल के सॉन्ग्स ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इवन इस टीवी की जो मेन स्क्रीन है उसको स्क्रीन ऑफ करके ओनली स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके एग्जैक्ट बाजू में दिया है USB MP3 प्ले। जैसे आपके USB में MP3 सॉन्ग्स है तो आप जैसे USB लगा देते हो, हार्ड ड्राइव लगा देते हो, तो उसके सॉन्ग्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप यहाँ से प्ले करके यूज़ कर सकते हैं। इवन इसमें जो उसके आगे जो साइट है, यहाँ पे रिकमेंडेड ऐप्स है, जिस पे अपने को म्यूजिक सुनने मिलेगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अभी तक अपन कार्ड देखे, सबसे पहले देखा होम हब जिसमें पूरी कनेक्टिविटी थी। उसके बाद स्पोर्ट्स अलर्ट जिसके अंदर अपने को पूरा इंफॉर्मेशन मिला। उसके बाद था म्यूजिक, म्यूजिक में आपको म्यूजिक रिलेटेड सारे एप्लीकेशन मिले। इससे भी बेहतरीन एक कार्ड इसके अंदर डाला है, जिसको नाम दिया है होम ऑफिस। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें आपको ऑफिस रिलेटेड काम कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे विंडोज 365 दिख रहा है। विंडोज 365 का लॉगिन करके आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का यहाँ पे एक्सेस लेके देख सकते हैं। उसके बाद में एज़र वर्चुअल डेस्कटॉप पीसी का ऑप्शन दिया है। उसके बाद में क्रोमबुक का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे क्रोमबुक का भी लॉगिन करके देख सकते हैं। इवन कोई एडिशनल डेस्कटॉप है तो वो भी एडिशनल रिमोट पीसी आप यहाँ पे ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। नीचे वाली लाइंस में देखते हैं, एग्जैक्ट नीचे देखते हो तो कैलेंडर ऑप्शन दिया है। कैलेंडर चेक करना है तो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इवन इसमें अपने अपडेट भी रख सकते हैं कि कभी क्या है क्या नहीं वो चीज़। उसके बाजू में मेल का ऑप्शन दिया है।
अपना जो जीमेल होता है उसका लॉगिन यहाँ पे करके अपन मेल भी चेक कर सकते हैं। उसके बाजू में गूगल ड्राइव, जैसे अपन अपने फ़ोटो निकालते हैं, पर्सनल डाटा होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गूगल ड्राइव में डाल के रखते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे अपन गूगल ड्राइव खोल के चेक कर सकते हैं। समझो कोई बच्चे के स्टडी के फ़ोटोज़ है, उसने ले लिए फ़ोन में, तो उसने जैसे गूगल ड्राइव पे अपलोड किए, तो वो स्टडी के फ़ोटो अपने को इतने बड़े स्क्रीन पे देखने मिल जाएँगे, वहाँ पे देख के अपना बच्चा स्टडी कर सकता है। इवन उसके नीचे गूगल कीप का ऑप्शन दिया है, उसके बाद में गूगल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया है, इवन माइक्रोसॉफ्ट 365 का भी लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, मैसेंजर दिया है, बेटा दिया है, तो यहाँ पे जाके अपन ये सब मल्टीपल चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए, यहाँ पे ऊपर वाले साइड में देखते हैं, टीवी के जो राइट हैंड साइड में ऊपर वाली तरफ, यहाँ यहाँ पे ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके इन सब चीज़ों को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ और नेक्स्ट कार्ड दिखाता हूँ। जैसे मैं ये कार्ड बंद करता हूँ, इसके बाजू में अपने को गेम्स का कार्ड मिल जाता है। ये कार्ड स्पेशली गेमर्स के लिए बनाया गया है। इसके अंदर जाके अपन ऑनलाइन गेम्स प्ले कर सकते हैं। इवन इसको प्ले करने के लिए जैसे कि अपने को गेमिंग कंसोल का लगाना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पे लगेगा। बट इसका रिजल्ट जैसे PS5 वगैरह वैसा नहीं रहता है, एकदम नॉर्मल रिजल्ट रहता है। तो आप ये भी एंजॉयमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। इवन जैसे गेमिंग का कार्ड मैं बंद करता हूँ, तो उसके बाजू में एक्सेसिबिलिटी का कार्ड दिया है। एक्सेसिबिलिटी को ऑन करेंगे तो इसके अंदर अपने को टीवी अबाउट इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाती है। आपको कैसे टीवी एक्सेस करना है उसके बाद में पूरा आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाता है। उसके बाजू में लर्निंग का एप्लीकेशन दिया है। यह अभी नया ऐड हुआ है। इसमें अंदर छोटे बच्चों लोग के लिए कुछ स्पेसिफिक लर्निंग कंटेंट्स आने वाला है। तो यहाँ पे अपने बच्चे लोग लर्निंग कर सकते हैं। इवन इसके आगे लास्ट में देखते हो तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है। अपने को एक कार्ड आगे पीछे जैसे अपने हिसाब से करना है तो अपन यहाँ पे कर सकते हो। ये कार्ड देने की वजह से टीवी का जो यूज़ करना है, एप्लीकेशन जो यूज़ करने हैं, वो आपको कॉम्बो में, जैसे म्यूजिक सुनने का मूड हुआ, आप म्यूजिक में गए, मल्टीपल म्यूजिक की चॉइस अपने सामने आ जाती है। अपने को ऑफिस रिलेटेड कुछ काम याद आया, ऑफिस में गए, होम ऑफिस खोल दिया, उसके अंदर मेल चेक करना है, क्लाउड चेक करना है, अपने को इवन कुछ एक्सेल शीट चेक करनी, वो सारी चीज़ें एकदम सामने आ जाती हैं। तो इससे यूज़ कन्वीनियंट हुआ, इवन फास्ट एक्सेस मिल गया। तो चलिए बढ़ते हैं अभी इसके एप्लीकेशन की तरफ में और जानते हैं इसके अंदर क्या-क्या एप्लीकेशंस आते हैं। तो चलिए जैसे अपन ऊपर कार्ड सिस्टम देखें, कार्ड के एग्जैक्ट नीचे है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता है ऐप्स। ऐप्स के बाजू में है एलजी चैनल्स। तो सबसे पहले मैं आपको एलजी चैनल्स क्या है वो समझाता हूँ। एलजी चैनल्स में जाते हैं तो यहाँ पे अपने को जो फ्री टू ईयर चैनल्स है, जिस चैनल पे अपन सेटअप बॉक्स पे पे नहीं करते, वो चैनल आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके लाइवली वाईफाई थ्रू प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पे 100+ चैनल्स अवेलेबल है, जो भी मोस्ट पॉपुलर न्यूज़, म्यूजिक, इवन एंटरटेनमेंट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली फ्री टू ईयर चला के यू एंजॉयमेंट 100% ले सकते हो। अभी 100 टीवी में से खाली 20% लोग सेटअप बॉक्स यूज करते हैं। 80% लोग अभी सेटअप बॉक्स यूज नहीं करते, सारा चीज़ें OTT प्लेटफॉर्म पे चलता है। इसके लिए टीवी में अभी स्मार्ट का फीचर्स बहुत मैटर करता है और ऐप्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो चलिए अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या ऐप्स टीवी प्रोवाइड करती है। तो इसमें सबसे पहले जो है, ये ऐप्स का जो ऑप्शन है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐप्स का ऑप्शन क्या है, इसके अंदर एलजी ने ऐप स्टोर दिया है। जैसे अपने फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, एज लाइक सेम है ऐप स्टोर है। इसके अंदर जाते हैं आप तो यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट देख सकते हैं कि जैसे इंटरटेनमेंट है, गेम्स है, न्यूज़ एंड इन्फो है, लाइव्स है। इसमें जाके आप अपने पसंद के एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एंटरटेनमेंट पे क्लिक करता हूँ तो एंटरटेनमेंट के इतने सारे एप्लीकेशन आपको इसके अंदर देखते हैं। इसमें से आपको जो भी XYZ एप्लीकेशन पसंद आता है, इंस्टॉल करिए, आपके टीवी के डेस्कटॉप पे आ जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से प्ले करके चला सकते हैं। इसमें टीवी के अंदर क्या प्रीलोडेड एप्लीकेशन आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले दिखता है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स आज के डेट में बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। उसके बाजू में सोनी लाइव, उसके बाजू में Z5, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, जियो सिनेमा, एप्पल टीवी, यूट्यूब, और इसके अंदर फुल्ली वेब ब्राउज़र दिया है। वेब ब्राउज़र में जाके आप टोटली इंफॉर्मेशन सर्च करना है, स्टडी सर्च करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं।
तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के लिए अपने चैनल का ही नाम सर्च करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज अपने सामने आता है। इसमें गया मैं सीधा गूगल पे जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये अपने को एक वर्चुअल कीबोर्ड बन गया। वर्चुअल कीबोर्ड में गया तो मैं यहाँ पे जैसे टैप करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को लेफ्ट राइट करके टैप करना पड़ेगा। इवन यहाँ पे आप वायरलेस कीबोर्ड माउस लगाते हो तो वो भी लगा के डायरेक्टली भी आप टाइप कर सकते हैं, या मैजिक मोशन रिमोट लेके डायरेक्टली आप पॉइंटर से भी टाइप करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम सर्च करता हूँ, बाबू टेक इन्फो। जैसे मैंने ये चैनल का नाम सर्च किया, आपके सामने ये मेरा चैनल आ गया। ये चैनल बनाने का एक ही मोटिव था कि मैं यहाँ पे एलजी से ट्रेंड हूँ। इवन आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी वो 100% करेक्ट मिलेगी, और ऐसे चैनल बहुत कम हैं। तो मेरे चैनल से बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे चैनल्स आपको दोबारा बार बार नहीं मिलते। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे मैं यहाँ पे सर्च किया तो अपना चैनल आ गया। इवन वेब ब्राउज़र के ही अपने टीवी के राइट हैंड साइड में देखते हो, तो यहाँ पे मैं जैसे टैप करता हूँ थ्री डॉट पे, तो यहाँ पे अपने को अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं। इसमें लाइव टीवी का भी ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा लाइव टीवी, तो यहाँ पे अपने को एक छोटा स्क्रीन बन के आएगा। आप ब्राउजिंग भी कर सकते हो, साथ में एक स्क्रीन भी देख सकते हो। आप कोई स्टडी कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन निकालो तो इन्फॉर्मेशन भी निकालो, साथ में म्यूजिक चैनल लगा के म्यूजिक सुनो, या फिर और कुछ करना है तो भी आप यहाँ पे देखते देखते कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अपने को यहाँ पे मिल जाती हैं। इवन वेब ब्राउज़र के बाजू में ही आप देखते हो तो होम हब का ऑप्शन दिया है, जो मैं आपको ऊपर बता चुका। उसके बाजू में दिया है मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर में जाके आप अपने जो पेन ड्राइव लगाए, हार्ड डिस्क लगाए, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखती है। इवन इसके अंदर जो डेमो वीडियोज़ है वो सब चीज़ें आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इवन इसमें आपको कैमरा कनेक्ट करना है तो कैमरा भी कनेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। उससे आगे देखते हो तो यहाँ पे अलेक्सा के भी ऑप्शन है। एलेक्सा में जाके जैसे मैं आपको होम हब में बताया कि आप जो वाईफाई से रिलेटेड जितने भी गैजेट है वो सब कनेक्ट करना है, वो भी करके यहाँ से एलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हैं। इवन आप एलेक्सा से म्यूजिक सुनना चाहते हो तो वो भी सुन सकते हैं। बट यहाँ पे ये टीवी में रिमोट जो आता है वो सादा आता है, तो उस ये टीवी में आपके सादे रिमोट से एलेक्सा ऑपरेट नहीं होगा। आपको यूज़ करना है तो उसके लिए मैजिक मोशन रिमोट लेना पड़ेगा, नहीं तो एलजी का थिंक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके उसमें से आपको चलाना पड़ेगा। उसका भी वीडियो मैं जल्दी आपके चैनल पे डाल देता हूँ, आप देख के वो समझ लेना। उसके बाजू में दिया है एडिट ऐप्स। अपने को जो ऐप्स ज़्यादा यूज़ है उसको आपको आगे लेना है आगे ले सकते, पीछे लेना है पीछे ले सकते, नहीं चाहिए उसको डिलीट भी यहाँ से आप कर सकते। अपन इस टीवी के कार्ड सिस्टम और ऐप्स के बारे में, बट ये टीवी टोटली एआई बेस्ड। एआई मतलब एक आर्टिफिशियल ब्रेन इसके अंदर डाला गया है। वो आपकी चॉइस को समझ के आपको उस हिसाब से रिकमेंडेड करता है। जैसे आप कोई कंटेंट जिस टाइप के वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं, तो यूट्यूब आपको उसी टाइप के वीडियोस सामने प्रोवाइड करता है। तो वैसा ये टीवी भी करता है। ये टीवी पे आप जैसे कि भजन ज़्यादा देखते हैं, मूवीज ज़्यादा देखते हैं, हॉलीवुड देखते हैं, टॉलीवुड देखते हैं, तो उस हिसाब से कंटेंट आपको सामने प्रोवाइड करता है। तो चलिए वो चीज़ें कैसी काम करती हैं, वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप ऐप्स देखें, ऐप्स के नीचे देखते हो तो यहाँ पे दिखा रहा है रिसेंटली इनपुट। रिसेंटली इनपुट में जाते हो तो आपने रिसेंटली जो प्ले किया था वो यहाँ पे होल्ड होता है, उसको डायरेक्टली टैप करोगे तो वो वहीं से फिर से प्ले हो जाएगा। उसके बाजू में देखते हैं वॉच ऑन एलजी चैनल्स। तो यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली एलजी के चैनल पे अभी जो नया वो चीज़ आपको दिखता है, डायरेक्टली प्ले करो, डायरेक्ट वो चैनल पे जाएगा, डायरेक्टली चलेगा। आपको वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके नीचे दिया है लाइव गुड हब। ये एलजी का स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन ये है। यहाँ पे एलजी के वीडियोस, एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब आते रहता है। इवन उसके नीचे देखते हो तो उसके नीचे दिया है प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियोस में जाते हैं तो प्राइम वीडियोस के नीचे जो नए अपडेट वीडियोस है, नया पॉपुलर सिनेमाज है, इवन और कुछ अपलोड आते हैं, तो ये आपको यहाँ पे हाईलाइट। तो आपने को एप्लीकेशन खोलना है उसमें जाके चेक करने की जरूरत नहीं, आप सामने ही देखो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, डायरेक्टली आपने यहाँ से क्लिक करके यूज कर सकते। उसके नीचे दिया है नाउ स्ट्रीमिंग। नाउ स्ट्रीमिंग में जैसे जाते हो तो वो अलग अलग एप्लीकेशन को स्ट्रीम करता है। जैसे यूट्यूब, यूट्यूब पे मैं जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ तो यूट्यूब पे जैसे रखा है तो यूट्यूब में क्या अपडेट वीडियो आए है, क्या आपका फेवरेट का आया है, वो देखो आपके सामने लाए। उसके बाद जो मैं एप्पल टीवी पे जैसे रख रहा हूँ तो एप्पल टीवी पे क्या आया है वो सब चीज़ें सामने ला रहा हूँ। उसके बाजू में दिया है प्राइम वीडियोस पे जैसे रख रहा हूँ,
प्राइम वीडियोज़ में क्या नया अपलोड हुआ है, वो सब चीज़ें अपने को सामने दे रहा है। तो अभी अपने को एप्लीकेशन खोल के ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं। उसके नीचे देखते हैं, तो अभी अपन तो ये देखा कि आपको प्राइम, इवन एप्पल टीवी और इसका ये अपडेट मिल रहा है। बट और भी बाकी एप्लीकेशंस है, तो उसमें इसके लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है न्यू रिलीज। इस पे जैसे आप देखते हो तो न्यू रिलीज में कौन से एप्लीकेशन पे क्या रिलीज हुआ है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अमेजॉन प्राइम का एप्लीकेशन पे क्या अपडेट हुआ है वो दिखा रहा है। इवन यहाँ पे आपको एप्पल टीवी पे क्या अपडेट हुआ है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाता है। तो आप यहाँ पे जाके जो न्यू रिलीज होता है, न्यू अपडेट हुआ है, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख के यूज कर सकते हैं। इवन उसके आप थोड़े नीचे देखते हो तो यहाँ पे दिया है पॉपुलर सिनेमा। जो सिनेमाज लोगों की तरफ से ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जो ज़्यादा फ्रेम में हैं, वो सिनेमाज भी यहाँ पे आपको स्कैन करके देखते हैं। आपको सिनेमा देखना है तो सिनेमा की भी लिस्ट यहाँ पे आती है। इसमें पुराने भी सिनेमास आ सकते हैं, नए भी आते हैं। तो ये आप यहाँ पे से जाके आपको समझ सकते हैं, यार ये अभी ज़्यादा चल रहा है, ये सामने आया है, चलो देख लेते हैं। तो ये चीज़ें भी दी है। इवन ये टीवी टोटली पर्सनलाइज कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे नीचे देखते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अप करते हो तो डायरेक्टली टीवी एकदम ऊपर चला जाएगा, जो मेन स्क्रीन था एप्लीकेशन की तरफ। और यहाँ पे नीचे एडिट का ऑप्शन दिया है। एडिट करते हैं तो यहाँ पे जो बार से, जैसे कि अपन यहाँ पे देखें कि लाइव गुड हब जो एप्लीकेशन है, वो मुझे नीचे करना है, मुझे ऊपर नहीं चाहिए, मैं उस पर नहीं जाता। तो मैं उसको टैप करता हूँ और एकदम नीचे लेता हूँ। जैसे मैं नीचे लेके ओके कर दिया तो ये यहाँ पे सेव हो गया। अभी अपन देखेंगे तो नीचे से पहले दिख रहा है, बट ऊपर से वो हट। तो ये चीज़ें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इसके अंदर अपने को मिल जाता है। तो ये जो है ये वेबोस का डैशबोर्ड है, जहाँ पे अपन जाके वेबोस कैसा काम करता है वो चीज़ें सीखे। बट इसके अलावा भी वेबोस का और एक यूनिक पॉइंट है, ये मार्केट में कोई नहीं बताता है। वेबोस रिन्यू प्रोग्राम के साथ आता है। रिन्यू प्रोग्राम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग बोलते हैं कि अपडेट अपडेट, बट अपडेट से भी बेहतर है रिन्यू। अपडेट में क्या होता है, ओनली एप्लीकेशन जो पुराने हैं वही अपडेट होती है, बट कुछ नया आया तो वो ऐड नहीं होता। रिन्यू प्रोग्राम्स में जैसे एल जी वेबोस रिन्यू प्रोग्राम्स है, इसमें आपका टीवी वाईफाई से कनेक्टेड है और एल जी ने कुछ लॉन्च किया, अपडेट किया अपने टीवी में, नया कुछ दे दिया, तो ये रिन्यू प्रोग्राम्स में आपके टीवी में नया ऐड हो जाता है। और इवन इसका इंटरफेस वगैरह सारी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया है और ये टीवी अगले 3 बार तक अपडेट होते रहेगी। तो आपने कुछ उसमें हर बार नए टीवी का एक्सपीरियंस मिलेगा, हर बार नया टीवी लेने की जरूरत नहीं। ये भी बहुत बेहतर है। अभी तक अपन जाने कि वेबोस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो अभी जानते इसके अंदर यूज किए हुए प्रोसेसर के बारे में। इसके अंदर एलजी ने अल्फा 5 7 जनरेशन प्रोसेसर यूज किया। ये जो प्रोसेसर है ये अलग अलग चीज़ों पे काम करता है। सबसे पहले ये एआई ब्राइटनेस पे काम करता है। जैसे आपने घर में लाइट्स लगा दी, कर्टन्स खोल दिए, तो जो ब्राइटनेस बढ़ने से जो टीवी का ब्राइटनेस बढ़ना चाहिए उसको मैनेज करता है। तो जैसे ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट है उस हिसाब से वो टीवी की स्क्रीन की एडजस्टमेंट सेट कर लेता है। दूसरी बात दिया है एआई साउंड। एआई साउंड क्या है, आप जैसे चैनल चेंज करो, चैनल्स के अकॉर्डिंग हर चैनल का अलग सेटअप होता है। न्यूज़ के लिए अलग होता है, मूवीज़ के लिए अलग होता है, म्यूजिक के लिए अलग होता है। तो इसका सेटिंग अपन हर बार चैनल पे नहीं करते। वही सेटिंग आप जैसे एआई पे रख देते हैं, तो एआई पे अपना आप टीवी को चैनल के अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग खुद कर लेते हैं। अपने को टीवी की सेटिंग घड़ी घड़ी चेंज करने की जरूरत नहीं रह जाती। तो ये है एआई। तो देखते हैं, चलो अभी इसकी पिक्चर क्वालिटी क्या रहे। तो पिक्चर क्वालिटी की मैं बात करूँ तो मैंने इस टीवी को अलग अलग इसमें चेक किया। जैसे मैं एच डी आर कंटेंट क्लिक किया तो यहाँ पे एच डी आर 10 प्रो का सपोर्ट देने की वजह से एच डी आर कंटेंट काफ़ी बेहतरीन मिल रहे। इवन एच डी आर कंटेंट में एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि इसमें जो डिटेलिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही। इवन जहाँ के डार्क एरिया की लाइट डार्क और ब्राइट एरिया की लाइट ब्राइट जैसी होनी चाहिए वैसे एक्यूरेट दिखा था। इवन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एच डी आर कंटेंट्स है, जैसे कि डॉल्बी विजन वगैरह के भी जो कंटेंट मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, उसमें भी डिटेलिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। तो पिक्चर क्वालिटी वाइज देखते तो इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी एक लेवल अप किए है। जो लास्ट ईयर तक UQ 7350 आता था, उसके मुकाबले UT 7350 में
पिक्चर क्वालिटी, शार्पनेस और ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा दिया है। आई थिंक सो लास्ट ईयर का जो टीवी था वो 315 नीट्स तक ही ब्राइटनेस जनरेट करता था, ये टीवी 450 नीट्स तक ब्राइटनेस जनरेट कर रहा है। अभी हुआ मेन पार्ट जो टीवी की पिक्चर क्वालिटी उसके बारे में। पर टीवी की पिक्चर क्वालिटी के साथ ही साथ टीवी का साउंड भी अच्छा होना चाहिए। टीवी का साउंड अच्छा नहीं होगा तो टीवी में अपने को पिक्चर देखने का, मूवी देखने का मज़ा नहीं आता है। तो इसके लिए ये चीज़ें एलजी भी बेहतरीन समझता है। इसके लिए एलजी ने इस टीवी के अंदर एआई बेस्ड वर्चुअल सराउंडिंग 5.1 चैनल अप मिक्सिंग का ऑप्शन दिया है। ये टीवी आपको सराउंडिंग साउंड के जैसा साउंड ये टीवी ही प्रोवाइड करेगी। इवन इसके अंदर 10 वॉट के 2 स्पीकर लगाए, ये टोटल 20 वॉट का डॉल्बी डिजिटल का साउंड प्रोवाइड करती है। तो चलिए मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ, आप साउंड खुद फील कर लेना। यहाँ पे आप साउंड फील करेंगे तो आपको यहाँ पे बेहतरीन साउंड मिलने वाला है। तो चलिए प्ले करता हूँ, देख लीजिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. जैसे मैंने म्यूजिक प्ले किया तो म्यूजिक में मुझे बेस इफेक्ट और वोकल इफेक्ट, ट्रबल इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे से फील हो। इवन इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के इफेक्ट भी काफ़ी अच्छे से फील हो रहे हैं। ये प्राइस रेंज में इतना बेहतरीन म्यूजिक और इतनी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी शायद ही कोई टीवी प्रोवाइड करता रहेगा। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ वेबोस ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, आप आपके घर के लिए एक 43 इंचेस का टीवी लेना चाहते हैं और बजट भी कम रखना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये क्यों बेहतरीन है मैं वो बताना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले इसकी जो डिज़ाइन है एक प्रीमियम लुक के साथ में है। इवन इसको सिनेमा स्कोप डिज़ाइन बोलते हैं। इसमें तीनों साइड में फ्रेमलेस है, एक डाउन की तरफ फ्रेम है। दूसरी बात, इसके अंदर जो पिक्चर क्वालिटी है, जो टीवी का मेन पर्पज़ होता है, तो पिक्चर क्वालिटी के लिए HDR10 प्रो का सपोर्ट दिया है। इवन इसमें अल्फा 5 जनरेशन 7 का प्रोसेसर दिया है, तो पिक्चर को अपस्केल करता है, साउंड को भी डिटेलिंग बढ़ाता है। इवन आपको क्लियरिटी भी प्रोवाइड करता है। वो सब चीज़ों पे ये काम करता है, तो वो चीज़ों के हिसाब से ये बेस्ट है। दूसरी बात, साउंड की बात करूँ तो यहाँ पे साउंड 20 वॉट का दिया है विद डॉल्बी डिजिटल के साथ में। तो आपको यहाँ पे वर्चुअली 5.1 चैनल में सराउंडिंग साउंड भी फील होता है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। फिर बात करूँ तो टीवी का स्मार्ट टीवी बोलते हैं, तो स्मार्ट टीवी का मेन मोटिव होता है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम और कन्वीनियंट। ये टीवी देखते हो तो इसका जो वेबोस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी पॉपुलर है और यूज़ करने के लिए काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। एक बात की कमी है क्योंकि यहाँ पे रिमोट ज़्यादा दिया है तो थोड़ा यूज़ करने में लेफ्ट राइट करके करना पड़ता है। बट इसके लिए भी कंपनी ने 2 ऑप्शन रखे हैं। आप अगर अपना रिमोट लेके यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, या फिर एलजी में एलजी थिंकप्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इसको ऑपरेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो आपको टोटली 100% एंजॉयमेंट ले सकते हैं। बात करूँ तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 5 साल रिन्यू प्रोग्राम के साथ में आता है। बट अभी ये टीवी 2024 का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आए तो और ये 4 बार ही आपका आगे अपग्रेड होगा। तो आपको ये रिन्यू करने के ऑप्शन भी, आपको कोई एलजी नया लॉन्च करता है तो ये आपके टीवी में आ जाएगा, रिन्यू होते रहेगा। तो ये एक बेहतरीन चॉइस है, आप ये टीवी को ज़रूर देख लेना। इवन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं टीवीज़, बड़े बड़े फ्रिज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, ये ऑनलाइन से बाय करने से अच्छा कोई शॉप में जाके अथवा शोरूम से ले लेना, क्योंकि उसमें आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिल जाता है। और इन केस कभी डिफेक्टिव आता है, डैमेज आता है, तो रिप्लेसमेंट में आपको हैसल नहीं होता है, इजीली रिप्लेस हो जाता है। और प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो सर्विस इजीली अवेलेबल हो जाता है। वो चीज़ें ऑनलाइन से कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है, और ऑनलाइन से कभी जेन्युइन प्रोडक्ट्स की श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। तो वो सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कोई ऑथराइज्ड शोरूम से ही ऐसे प्रोडक्ट बाय किया करो। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बनाया था। कुछ भी आपकी राइस है, कुछ भी कमेंट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके प्यारे दोस्त का बाय बाय।